कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है भोजपुर विधानसभा सीट पर। भोजपुर विधानसभा सीट का कितना विकास हुआ है इसको हम जानेंगे, लेकिन भोजपुर का विधानसभा पहचाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के कारण और पहचाना जाता है शिव मंदिर के कारण। भोजपुर का शिव मंदिर सबसे मशहूर मंदिर है। इसकी खासियत यह है कि इसका शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है, 18 फीट ये ऊंचा है। लेकिन परमार वंश में बना ये शिव मंदिर अधूरा शिव मंदिर कहा जाता है। लेकिन भोजपुर विधानसभा सीट का विकास कितना पूरा हुआ है या वो भी अभी अधूरा है, इसमें हम जानेंगे कहता है वोटर की टीम के साथ। कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है भोजपुर विधानसभा सीट पर। भोजपुर विधानसभा का क्षेत्र अपने औद्योगिक मंडीदीप के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का भोजेश्वर मंदिर भी मशहूर है। यहाँ के शिवलिंग की खासियत है कि ये 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है और एक ही पत्थर से निर्माण किया हुआ है। लेकिन इसको लेकर भी कई तरह की कथाएं प्रचलन में। परमार वंश ने इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन ये मंदिर आज भी अधूरा है क्योंकि इसका निर्माण अधूरा रह गया। परमार वंश ने जो मंदिर का निर्माण किया वो अधूरा रह गया और यही कारण है कि इस मंदिर को अधूरा शिव मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन भोजपुर विधानसभा का कितना विकास हुआ है, क्या यहाँ पर भी विकास अभी अधूरा है, कहता है वोटर की टीम आज इसकी पड़ताल करेगी। भोजपुर विधानसभा में कहता है वोटर की टीम पहुंची है, लेकिन हम यहाँ पर आम लोगों से जानेंगे कि बीते सालों में कितनी तस्वीर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की बदली है। मतलब फिर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर बैठ जाऊँ मैं। फिर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही महीने का समय बाकी है। हर बार आप लोग देख रहे होंगे चुनाव में कितना विकास होता है। क्या लग रहा है आपको कि भोजपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ तो लगातार 3 बार से बीजेपी के विधायक का कब्जा है। विकास तो कोई खास नहीं हुआ है। कहाँ कमी है? कमी है। आप रोड देख लो, तालाब देख लो, नहर देख लो, गेहूं की तुलाई देख लो। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रही है कांग्रेस, आपको लगता है कि बढ़ना चाहिए या अभी जो समर्थन मूल्य वो मिल रहा है? नहीं, जो 2125 रुपये वो तो मिल ही रहा है। हाँ। लेकिन वो काफ़ी कम है। आप खाद, यूरिया, डीएपी के रेट देखो कहाँ है। हर चीज़ के रेट आसमान पर चढ़ रहा है, लेकिन गेहूं का वही 2125 बहुत कम। किसानों का मुद्दा इस बार भी चुनाव में रहेगा क्या लगता है? सब चुनाव का मुद्दा रहेगा इस बार, किसानों का मुद्दा रहेगा, समर्थन मूल्य का मामला हो, किसान कर्ज माफी का मामला हो। हाँ, किसानों का मुद्दा रहेगा। किसान कर्ज माफी, हाँ, माफी के लिए रहेगा। आपके इलाका इधर कोई डिफाल्टर किसान है जो जिनका जमा नहीं हुआ? बहुत सारे डिफाल्टर हैं। 75% लोग डिफाल्टर में हैं उसी टाइम से जो पहले चुनाव हुआ था। तो इंतजार है कि नई सरकार आएगी तो मिलेगा। हाँ, इंतजार है। सर, क्या मुद्दा है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का, भोजपुर विधानसभा का और खासतौर पर इस इलाके का? अभी कम विकास हुआ, चल रहा है विकास। ये रोड पहले नहीं था, बन गया है। हाँ। अभी पानी की कमी है यहाँ पे, चौराहे पे पानी नहीं है। वो तो कह रहे हैं समूह नल जल से योजना से पानी आएगा यहाँ पर। अभी नहीं है, अभी तो वाटर प्रूफ जो पानी था उसमें बोल गए हैं बंद है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कई बड़े ऐलान कर रही है इस बार चुनाव में कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, इसके अलावा 3000 रुपये समर्थन मूल्य पर देने की बात कही। देखिए, दावे तो जो भी पार्टी होती है, एक तो वो दावे कर रही है। अब सीएम साहब ने कई घोषणा कर रखी बहुत, अब उन घोषणाओं पे कितना अमल होता है, क्या होता है? साहब, लाडली बहना योजना का कुछ मिल रहा है? आपको लग रहा है कि लाडली बहना योजना इस बार कुछ असरदार? फार्म चालू, लेकिन असरदार होगी, महिलाओं को मिलेगा तो मुश्किल है। 70% मिल रही नहीं है। अभी तो शुरू नहीं हुई योजना, लेकिन यदि मिलता है महिलाओं को 1000 रुपये महीना तो ये ठीक है। हाँ, ठीक तो है। फायदा होगा इससे? फायदा क्यों नहीं होगा, मार दे देगी गवर्नमेंट की, घोषणा ही करके रह जाएगी। नहीं, यदि मिलता है 1000 रुपया तो ये बीजेपी को फायदा मिलेगा इसका? हाँ, मिलेगा। भोजपुर विधानसभा सीट पर लोगों को इस बात की उम्मीद लंबे समय से रही है कि लोगों को रोजगार मिले। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप यहाँ पर है, प्लास्टिक पार्क बनाए जाने का ऐलान किया था, कुछ कंपनी यहाँ पर आई भी, लेकिन लोगों को रोजगार कितना मिल पाया? स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, कई सालों से हम भी देख रहे हैं।
प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की बात कही। अभी कुछ दिनों भी एक फैक्ट्री यहाँ पर शुरू की गई है। स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिल पा रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं बेरोजगार फिर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। उनको हमाली वाला रास्ता बताते हैं कि आ जाओ हमाली कर लो, और उसमें भी अगर जाते हैं कहने के लिए तो वो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। चुनाव फिर से आने वाला है, इस बार आपको वोट देना है, तो क्या? वोट तो हम बीजेपी को देंगे। हाँ, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ का क्या विकास आपको लग रहा है कि शिवराज जी ने करा? हाँ कर रहे हैं ना, विकास हो रहा है। विकास भी हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या क्या हुआ है यहाँ पर बीते सालों में? क्या हुआ है जो आप शिवराज जी को वोट ये दोगे? ब्रिज बन गए हैं और भी ये कंपनियां बन गई, उनको रोजगार मिलेगा। नहीं, अंदरूनी सड़कें भी ठीक है क्या? पानी की समस्या यहाँ पर नहीं है? नहीं, पानी समस्या नहीं है बस, और तो हाँ और सब ठीक है। भोजपुर विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर युवा वोटर भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। क्या सोचते हैं यहाँ के युवा, हम उनसे जानेंगे। आपने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल किया क्या? नहीं किया है अभी तक। आप करेंगे 2023 में? यस, अब इस बार करूंगी मैं। तो क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि पहली बार आप वोट डालेंगी, चुनाव नजदीक है, तो कैसा उम्मीदवार होगा, किसको आप वोट डालना चाहेंगी और क्या सोचकर डालेंगी? मैं एक्चुअल में उनको वोट दूंगी जो कि ना गवर्नमेंट कोई विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ करे, उनके लिए कॉलेजेस बनवाए, स्टेडियम बनवाए, जिससे ना युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी मिले, उनका एजुकेशन लेवल अच्छा हो और इंक्रीज हो ज़्यादा से ज़्यादा। भोपाल को जबलपुर से जोड़ने के लिए और रेहटी नसरुल्लागंज से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे बनाया गया है, लेकिन उसका असर भी क्या यहाँ पर लोगों को हो रहा है? क्योंकि शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एनएच की सुविधा बेहतर होने के बाद दूरियां कम हुई हैं, आवाजाही जो है सही तरीके से हो रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों को दिक्कत हो रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पे रोजगार मिल पा रहा है? इस बार फिर विधानसभा का चुनाव है, नहीं मिल पा रहा रोजगार। क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही, फाटक लगा रहता है, और इसके बाद आने जाने जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो पेशेंट आ नहीं पाते हैं। बहुत फाटक तो ब्रिज बन गया ना, तो ब्रिज बन गया तो ऊपर से आना पड़ता है। कम से कम 2 किलोमीटर के फेर हो जाता है। क्या दिक्कत आ रही है? हम तो मजदूर हैं, ठेले वाले, हमें काम में नहीं मिल पाता। ये बात यहाँ तो बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बाद भी काम नहीं मिल पा रही है। उस तरफ नहीं जा पाता है, ब्रिज पे से चढ़ नहीं पाता, उस तरफ नहीं जा पाते हम लोग। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव में। तो एक तो विधायक जी का लापता होना, यहाँ पर विधायक जी समय पर मिलते नहीं हैं, लोगों की समस्याएं सुनते नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते सही ढंग से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगी हुई है भोजपुर विधानसभा सीट। औद्योगिक क्षेत्र से इस विधानसभा सीट का बेहद महत्व है। इसके अलावा भोजेश्वर मंदिर यहाँ का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है, लेकिन भोजपुर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भी विकास का रहने वाला है। 2023 के विधानसभा चुनाव का शोर अब शुरू हो चुका है और यहाँ की जनता भी मन बना चुकी है कि 2023 का उनका नया विधायक या मौजूदा विधायक कितना खरा उतरेगा। इन तमाम बातों को लेकर क्या सोचती है भोजपुर की जनता, क्या है भोजपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का मिजाज, इस पर हम सीधे बात करेंगे। सर, आप तो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि हम खुद घूमे भोजपुर विधानसभा। हाईवे बन गया लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, सड़कें बाहर की ठीक हैं लेकिन अंदरूनी सड़कें खराब हैं। इतने लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहा है यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर, लेकिन आपको लगता है कि विकास पूरा हो चुका है? आपने खुद अपनी बात में ये अभी खुद बताया है कि हाईवे बन गया है। हाईवे भी आप जो देख रहे हैं कि अपने आप में विकास है। उसके बाद आप विधानसभा की बात पूछ रहे हैं या नगर पालिका की बात पूछ रहे हैं? विधानसभा की पूछ रहा हूँ। पूरे विधानसभा में अगर आप पूरे विधानसभा में घूमे होंगे तो आपने देखा होगा प्रत्येक टोला तक रोड बन चुके हैं। PWD विभाग के द्वारा अभी समीक्षा में जब आया था तो 99% भोजपुर विधानसभा के रोड बन चुके हैं। 1-2 जो रोड बाकी रह गए तो उनका भी काम चालू होने वाला है। ये तो खुद आपकी टीम भी घूम के आप देखा होगा। नहीं, अंदरूनी सड़कें अभी भी ठीक नहीं है, हमको लगा कुछ जो लास्ट ईयर तक जो बन गई थी उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह वर्क रहेगा है, तो उसका भी काम आदेश दे दिए हैं और वो भी बहुत जल्दी ही मतलब सब ठीक हो जाएंगी। अरविंद जैन जी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। सर, हम तो यानी लंबे समय तक यहाँ पर बीजेपी है, कहा जाता है बीजेपी का गढ़ ही है ये भोजपुर विधानसभा सीट। इतने लंबे समय तक बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन उस लिहाज से विकास उतना नज़र नहीं आता है।
देखिए काम यदि हम पुराने समय में जाकर देखते हैं तो कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है उस समय जो काम होना था उसको गति नहीं दी गई और उस गति को ब्रेक करने के कारण जो वर्तमान सरकारें रही हैं उनको एक समस्या तो खड़ी हुई है। निरंतर विकास की प्रक्रिया जारी है। पूरे भोजपुर क्षेत्र के अंदर दूर दराज के जो गांव हैं वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना या मध्य प्रदेश राज्य शासन की जो योजना है उनके माध्यम से रोडों का निर्माण हुआ है। रहा आंतरिक जो गांव की व्यवस्थाएं हैं, पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, निरंतर वहां पर भी विकास कार्य हो रहे हैं और निरंतर जो रोड या नाली का निर्माण होना है या जल की जो समस्या है या आंगनवाड़ी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, सारे निराकरण किए गए। जो छोटी समस्या है या कुछ बची है शेष उनको भी पूर्ण करने का अधिकार कर्तव्य हम लोगों का बनता है और शीघ्र पूर्ण होंगे। वो बीजेपी कह रही है कि अब तो छोटी मोटी समस्याएं बची हैं। इस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री दिया है, मंत्री दिया है, इतने लंबे समय तक विधायक दिया है एक ही पार्टी का, अब बीजेपी कह रही है छोटी मोटी समस्याएं बची हैं। भैया धरातल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम पे, राजा रामचंद्र के नाम पे। नहीं तो क्या नहीं है वो आप गिनवाइए। धरातल पे जाके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में घुटने घुटने कीचड़ है और आज 40 साल तो इनको विधायक जी और इनके परम पूजनीय हमारे स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पडवा भी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे 2 बार, 3 बार ये भी रहे विधायक और मुख्यमंत्री भी रहे, या मैं मंत्री रहे पडवा जी, सुरेंद्र पडवा जी। तो इन्होंने क्या किया भैया? कहीं पर कुछ काम तो दिखा उनका? हमें तो गिनवाइए तो क्या काम नहीं नजर आ रहा? तो कुछ भी तो काम नहीं हो रही अभी। प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 8 महीने हो गए इनकी खींचातानी में जनता तो पिस रही कि नहीं पिस रही है? गिनवा तो दीजिए कौन से काम, यानी जनता तक मैसेज कोई भी काम नहीं हो रहा। अभी लाडली बहना योजना चक्कर लगा रहा है ऑफिस के, हर जगह तो भ्रष्टाचार चल रही है भैया। नहीं, सरकार ने तो बोला है कि 10 तारीख से वो खाते में आएगा, 10 जून से। नहीं चल रही है, ये देख लेना, आने वाला कल बता देगा जनता जनार्दन को सब मालूम है कि क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। धरातल पे कुछ नहीं है। बातें सुन लो, जय जय श्री राम के नारे लगवा लो, भगवान की बातें करेंगे, ये करवा रहा है वो करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा। जय श्री राम के नाम पर ही वोट लेंगे। मैं जैसा कि चौहान जी ने आरोप लगाया 8 महीने में कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पेयजल योजना जो कि भ्रष्टाचार का पिछले, इससे जो पहले की परिषद थी 15 करोड़ रुपए की योजना थी, आज 15 रुपए का काम भी नगर में नहीं दिख रहा है। और हम लोगों ने कल हम उसका टेंडर लगाने वाली हुई नगर पालिका 59 करोड़ 99 लाख का अमृत 2 की योजना के माध्यम से वो टेंडर लगा रहा है और दाहों से उस पूरी पेयजल व्यवस्था हो। केंद्र सरकार की योजनाओं से काम हो रहा है, प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं भी गिनाएं आप। अरे तो पूरा तो मैं आ रहा हूँ, पूरा उस पर ही आ रहा हूँ। उसके बाद जैसा लाडली बहना का मामला बताया, पूरे प्रदेश में 1 करोड़ बहना का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कि 30% है। हमारे मंडीदीप में 14,450 बहनों का वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है, जो लगभग 40 से 45% है। हम प्रदेश के और जिले के भी जो रेटिंग है उससे मंडीदीप ज़्यादा आगे चल रही है। लाडली बहना योजना सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगी, बीजेपी उसी नाम पर वोट मांग रही है। आज़ादी के बाद अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनी है जो एक मुश्त 1 करोड़ 30 लाख लोगों को किसी योजना का फायदा दिया जाए। पारदर्शिता का जहां तक सवाल है, आपने अपने आंकड़ों से पता करिए, 1 करोड़ 30 लाख बहनें इसमें लाभान्वित होने वाली हैं। जो पिछली तारीख निकली है 99 लाख लोग इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसा अभी आपने इनसे पूछा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मामलों में यहाँ आप देखेंगे तो फिसड्डी है पूरा क्षेत्र। आप मंडीदीप का ही स्कूल देख लीजिए, लाइट का मीटर नहीं लगा है। मैंने कंप्लेंट करवा करके उसके बाद मीटर लगवाया था वहाँ पर। हमारी पार्टी जो है, जो जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे कि हम दिल्ली में दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीजें हम बिल्कुल जनता के हितों में ध्यान रखते हुए दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरे लोग भी, जनता, आम जनता भी है। आप लोग कुछ बोलेंगे कि आपके क्षेत्र में विधायक जी के रहते हुए या बीजेपी सरकार के रहते हुए विकास हुआ? हम बीते 5 सालों की यदि बात करें तो कोरोना काल भी लोगों ने यहाँ पर झेला है। इसके अलावा 2 सरकारें देखी हैं, कांग्रेस के 15 महीने की सरकार और ये बीजेपी सरकार। कुछ अंतर नजर आ रहा है? आप लोग तुलना कर पा रहे हैं? अंतर तो नज़र आता है। सबसे पहले तो भाई आपने बोला कि विधायक जी ने क्या किया। भोजपुर क्षेत्र के आप एक शमशान घाट उठा के देख लीजिए, जहां आदमी को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है, ऐसे शमशान घाट आज हमारे भोजपुर क्षेत्र में है। हमने खुद कई शमशान घाटों पर जाके देखा तो बड़ी बदतर से बदतर हालत है। ऐसे लोग हैं कि पानी में घुटनों जो है ना। चलिए बीजेपी से ही पूछ लेते हैं सर, आप क्या स्थिति हो? तो कह रहे हैं शमशान घाट तक में व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो उनका आरोप बेबुनियाद है। प्रत्येक तो आम आदमी है, वो मुद्दा उठा रहे हैं कि शमशान घाट में व्यवस्था है। नहीं, वो आम आदमी नहीं है। अच्छा।
आम आदमी तो को आपने बुलाया कहाँ? आदमी तो पहले है, इसके बाद में है जो कुछ। नहीं तो वैसे तो आप भी आम आदमी। चलिए अच्छा ये तो बता दिए कि शमशान में व्यवस्था है कि नहीं? शमशान में व्यवस्थाएं प्रत्येक पंचायत स्तर पर, मंडीदीप में भी, बाड़ी स्तर पर जहाँ जहाँ शमशान घाट, मैं समझता हूँ पूरी की पूरी विधानसभा में अगर आप देखेंगे ना तो शमशान घाट अपने आप एक मॉडल बन चुके। दूसरा, आप पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया शिक्षा के मामले में, उनके खुद के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी जो कि शिक्षा विभाग, हेल्थ और एजुकेशन देखते थे, आज वो कहाँ पर है? 3 मंत्री हो जाते। मनीष सिंह सिसोदिया जी। खराबी आदमी अगर पार्टी में भी आने की कोशिश करेगा कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो कल ही उसके ऊपर केस दर्ज होना ही है। 100% घर से पकड़ के लिए आएंगे उसको, वो ले जाके दिखा भी देंगे यहाँ रहता है वो। नहीं तो वोट डालने के वक्त भी खौफ रहेगा। नहीं अच्छे दल है, खौफ रहेगा साहब, फिर हम पागल हैं, हम लोग बैठे हुए हैं सब फुल इंतजाम में। यहाँ तो सुरेश पचौरी जैसे नेता उतरे लेकिन वो भी जीत नहीं दर्ज करा सके कांग्रेस के लिए। साहब वो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम ईवीएम मशीनों में खेल कर दिया। हाँ, आदरणीय पटवा जी के तो कोई मित्र हैं जो बताते हैं कि ईवीएम मशीन का यही इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ की जगह नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मित्र बद्री सिंह जी ने ईवीएम मशीन का जो रोनर होया है, अगर ईवीएम मशीन अगर उस समय होती तो मध्य प्रदेश में उस समय सरकार भी कांग्रेस की बनी थी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी थी, फिर हम सरकार क्यों बनने देते? बिल्कुल। तो तमाम तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी इस बार विधानसभा के चुनाव में अपना असर डालेंगे। तीसरा मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी और दूसरे दल भी जोर लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में भोजपुर की जनता किस उम्मीदवार और किस पार्टी के पक्ष में वोट करती है। भोजपुर विधानसभा के चुनाव में इस बार कौन जीतेगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा का कब्जा है और इस बार फिर वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। सर आप फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं, चौथी बार चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है, क्यों बीजेपी को वोट देगी भोजपुर की जनता? चौथी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। जाने की तैयारी किसकी होगी वो पार्टी तय करेगी और स्वाभाविक रूप से लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का जनादेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, संगठन और सरकार के समन्वय से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार फिर से हमारी बनेगी और भोजपुर में भी हमारी पूरी टीम एक तरफा काम करके संगठन और सरकार के समन्वय से फिर से यहाँ पर हम विजयश्री हासिल करेंगे और जितने वोट प्रतिशत मिले हैं पहले उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत मिलेंगे। सर आप लगातार 3 बार से विधायक हैं, लेकिन हमने अभी पूरा भोजपुर विधानसभा घूमा, अंदरूनी सड़कें अभी भी खराब है, पानी की समस्या अभी भी यहाँ पर है, शिक्षा को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए सरकारें बनते बनते 70 साल कांग्रेस की बनी, 15-18 साल भारतीय जनता पार्टी की बनी, 15 महीने कांग्रेस की रही। आप इस बात से सहमत होंगे कि मेंटेनेंस भी होता है और मेंटेनेंस के साथ साथ मुझे याद आता है स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी कहा करते थे कि एक काम ख़त्म होता तो दूसरा काम आ जाता है। आपकी बात में 70-80% हम लोग पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने विकास किया सड़कों के मामले में। अगर आप उबैदुल्लागंज से भोजपुर जो कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है, 28 करोड़ का रास्ता बनकर तैयार है। 11 मील से लेकर 34 मील जो दूसरा रास्ता गया जबलपुर के लिए, लगभग अभी 12 करोड़ का हम लोगों ने स्वीकृत कराया है। आज से 5 साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया था और लगभग पूरी विधानसभा में हमने 900 करोड़ का बाईपास जो बनाया अभी हाईवे 4 लेन का, जो कि भोपाल से लेकर मंडीदीप 8 लेन है और यहाँ से जबलपुर तक जाता है, जिसमें हमारी विधानसभा लगभग 120 किलोमीटर है। तो 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट उस समय हुआ है। कुल मिलाकर चाहे आपने जो सवाल पूछा है, हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जल शक्ति मिशन के तहत यहाँ पर सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नलों की व्यवस्था हो रही है, हर घर में नल से पानी पहुँचेगा और बहुत ही जल्दी हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि कुछ ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर 300-400 फीट नीचे तक बोरिंग होता लेकिन पानी नहीं मिलता, स्रोत सूख जाते हैं। तो 12.5 गांव में वहाँ पर हम लोगों ने जब स्वर्गीय पटवा जी की इस बार जयंती थी, वहाँ हमने आह्वान किया था। तो जल शक्ति मिशन के तहत एक जल समूह योजना के अंतर्गत लगभग 381
गांव हमारे बरेली और भोजपुर के, जिसमें भोजपुर के लगभग 78 माइनस करेंगे तो हमारे गांव हैं। तो ये बारना डैम से हम लिफ्ट करेंगे पानी, और वहाँ से लिफ्ट कर ये 10 किलोमीटर के आसपास वाटर ट्रीटमेंट बनेगा, और अगले 2.5-3 साल में ये योजना बनेगी ताकि पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। सर, रोजगार की बात करें तो स्थानीय लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार ये कहने के लिए है। देखिए, लगातार अगर हम लोग यहाँ पर विजय श्री हासिल कर रहे हैं, और सामान्यतः जितने भी हमारे रोजगार के जितने वर्कर्स हैं, अब आप कहीं नहीं जाइए, अगर तामोट में सागर इंडस्ट्री देखेंगे तो वहाँ हमारी टेक्सटाइल यूनिट में 3-4 हज़ार माताएं बहनें आदिवासी क्षेत्र से, उनको रोजगार हम लोगों ने दिलाया। हमारे पूरे मंडीदीप क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर 60,000 के आसपास कर्मचारी, अधिकारी वगैरह काम करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आज भी अगर किसी के पास क्षमता है, योग्यता है, टैलेंट है, तो उसको निश्चित रूप से रोजगार मिलता है। सर, वो टैलेंट भी तो विकसित करने की बात कही गई थी, कौशल विकास देने की बात लगातार हमारे कौशल विभाग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री महोदय और सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, निरंतर रोजगार बढ़ने के कारण से हमारे उद्योग अच्छे चल रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है 20,000 करोड़। सर, अगले 5 साल के लिए क्या तैयारी, यानी क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता? देखिए, पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, हम लोगों ने पूरी तरह से मास्टर प्लान बनाया था। भोपाल क्षेत्र के पास, राजधानी के पास हमारा पूरा मंडीदीप और अबुदुल्लागंज और ये क्षेत्र है। सामान्य रूप से अगर ये दूर होता तो इतना विकास हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन भोपाल में जो सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं सारी मंडीदीप, अबुदुल्लागंज, नगर पंचायत, नगर पालिका में मिले। जनपद में भी हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाए हैं। लगभग हमारी 71 पंचायत और 28 पंचायत में विकास ही मुद्दा होगा। विकास ही मुद्दा होगा। और पिछली बार 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 53% फिर से हम लोग लेंगे और इससे विजय हासिल करेंगे। तो बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जल समस्या से निपटने के लिए जल समूह योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, अंदरूनी सड़कों को विकसित किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में भोजपुर की तस्वीर को बदला जाएगा। लेकिन 2023 के चुनाव में जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। भोपाल से लगे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को अभी रफ्तार की जरूरत है। बीते कुछ सालों में भोजपुर विधानसभा में विकास जरूर हुआ है, लेकिन अभी वो अधूरा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और विकास ही बड़ा मुद्दा होंगे, कहता है वोटर की टीम ने भोजपुर विधानसभा का मिजाज जाना। अब किसी नए विधानसभा क्षेत्र में वहां का हाल जानेंगे।